हमें ये जिद है कि हम 25 करोड़ देशवासियों का दुख दर्द तकलीफें जो फर्जीवाड़े वाली कंपनियों के कारण हुई हैं और उनके जीवन भर की कमाई लूटी गई है, उनके दर्द को सुना के ही मानूंगा। और शायद आप लोगों की जिद है कि हम नहीं सुनेंगे। तो ईश्वर पे अगाध श्रद्धा रखने वाला मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, पूरे सम्मान के साथ ये कहता हूं कि मैं सुना के ही दम लूंगा। तो ये आवाज मेरी नहीं, उन 25 करोड़ भारतीयों की है जो दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। परम आदरणीय, परम पूज्य, श्रद्धेय भारत माता के गौरव और मेरे गौरव श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको बारंबार चरण स्पर्श। भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय कानून मंत्री श्री रविशंकर जी एवं आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, आप सबको मेरा बारंबार नमन और चरण स्पर्श। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं। बाबरी ढांचा विध्वंस के मामले में ऐतिहासिक निर्णय आने के, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है हमारे देश की, हमारे देश के न्यायिक तंत्र की, न्यायिक व्यवस्था की और परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री की। लेकिन बाबरी मस्जिद या बाबरी ढांचा गिरने के बाद जो कुछ भी हुआ और जो भी मुकदमे चले, तो उसका न्याय तो सबको मिल गया। लेकिन हमारे राम भक्तों को, जो 25 करोड़ से अधिक हैं इस देश में और पाई पाई को मोहताज हैं, जीवन भर की कमाई उनकी आपके देश के अनेक अनेक लुटेरे, सुब्रत राय सहारा, केडी सिंह, कौशिक घोष, नीतीश श्रीवास्तव, जिनके नाम, जिनकी विवरण मैं आगे देने वाला हूं, ने लूट लिए और 10 लाख करोड़ से अधिक रुपए की लूट हो गई, विशेषकर पिछले 10 वर्षों में। उनके साथ न्याय कब होगा? और वो चूंकि मेरे आराध्य राम के भक्त हैं, इसलिए मैं उन्हीं की न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। पिछले 10 वर्षों में भारत में फर्जीवाड़ा से युक्त जनता का धन लूटने वाली, धोखाधड़ी की आर्थिक योजनाएं चलाने वाली कंपनियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पिछले 6 साल से अधिक वर्षों में बीजेपी का कार्यकाल रहा है। लूट आज भी बदस्तूर जारी है, खुलेआम जारी है। पूरे देश में सहारा जैसी कंपनी की 8000 ब्रांचेस हैं, एलकेमिस्ट कंपनी की 1000 ब्रांचेस हैं, प्रिज्म की 500 से अधिक ब्रांचेस हैं, आनंद निधि की 500 से अधिक ब्रांचेस हैं, जिन्होंने पूरे देश की 25 करोड़ से अधिक जनता को और बिहार की 2 करोड़ की जनता की जीवन भर की कमाई, जो कि लगभग पूरे देश में 10 लाख करोड़ से अधिक और बिहार में 1 लाख करोड़ से अधिक लूटा गया है। इन कंपनियों को राजनीतिक सहयोग और आशीर्वाद भी प्राप्त है। पहला नाम है केडी सिंह का। पहला इसलिए कि ये शातिर अपराधी
देश की राज्यसभा, जिसको हम सब लोग उच्च सदन कहते हैं, बड़ा आदर है, कानून सब वहीं से बनते हैं, और इन्होंने राज्यसभा में बैठ के 10 साल कानून बनाए हैं, 2010 से लेकर 2020 तक। इतना बड़ा अपराधी जिसने 1 लाख करोड़ से अधिक लूटा है, 1 करोड़ जनता का, वो राज्यसभा में बैठा रहा, जिसको कब का जेल में होना चाहिए था, उसको राज्यसभा में बैठाल करके, और उसने कैसा कानून बनाया होगा ये तो खाली ईश्वर ही जानता है। इसने इसी दौरान एल्केमिस्ट नाम से, एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी, एल्केमिस्ट टाउनशिप, एल्केमिस्ट होल्डिंग, 100 फर्जी कंपनियां बनाई और अपने 100 से अधिक निदेशक, 100 से अधिक कर्मचारी, 100 से अधिक कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से पूरे देश के 1 करोड़ लोगों से 1 लाख करोड़ से अधिक की लूट, ठगी, छल कपट किया। और इस लूट को सेबी ने 21/6/13 एवं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय संख्या 7924, 7925 दिनांक 5/9/14 के माध्यम से खुलासा किया एवं पुष्टि की और लिखा कि निदेशक और सभी कंपनी फ्रॉड है, चीट है, फोर्ज है, जनता के धन का आपराधिक दुरुपयोग करते हैं। सेबी के 6 आदेश पारित किए और सभी आदेशों की प्रतियां सेबी द्वारा देश के मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्री, कंपनी कानून मंत्री को भेजी गई, कंपनी कार्य मंत्री एवं कानून मंत्री को भेजी गई, इस निवेदन के साथ कि एल्केमिस्ट के सभी डायरेक्टर्स के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हों और सभी कंपनियां बंद कर दी जाएं। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से केडी सिंह जैसा कुख्यात और गंभीर अपराधी, जिसको आजीवन कारावास होना चाहिए था, खुलेआम घूम रहा है और अपने साथियों के साथ स्वर्ग जैसा जीवन बिता रहा है। और सभी कंपनियां अभी भी चल रही हैं, जनता से लूट रही हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन खामोश हैं। अकेले बिहार में केडी सिंह ने 25 लाख लोगों से 50 करोड़ की लूट की है। मैंने इस संबंध में विस्तृत शिकायत सभी साक्ष्यों के साथ आप सभी को, सभी सांसदों को, सभी IAS IPS को ऑनलाइन और ऑफलाइन भेजी है। परंतु देश के 1 करोड़ निदेशक, जिनकी जीवन भर की कमाई इस केडी सिंह ने लूट ली है, बिहार के 25 लाख निदेशक दर दर भटक रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। लेकिन उच्चतम पदों पर बैठे आप लोगों को केडी सिंह जैसे भ्रष्टाचारी देश के कानूनों के साथ सरेआम बलात्कार का दृश्य देख रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है महोदय। ऐसा ही मामला सहारा इंडिया के मामले में है, जो कि देश के सबसे बड़े आर्थिक डकैत, अपराधी, गबनकर्ता सुब्रत राय सहारा का है, जिसने सेबी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक भी पैसा वापस न करने की कसम खा रखी है। इसने देश भर में फैले हुए 8000 कार्यालय के माध्यम से प्रतिदिन 500 करोड़ आज भी लूट रहा है। इसने 200 कंपनियों का साम्राज्य फैलाया, सभी फर्जी कंपनियां। मैंने बारंबार वीडियो, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से निवेदन किया कि सहारा की 200 कंपनी, एल्केमिस्ट की 100 कंपनी जैसी सब कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में, और इनके गंभीर अपराधों का साक्ष्य बहुत अच्छे से मिल सके, खुलासा हो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब मैं इनकी सहारा की सिर्फ 5 कंपनी नहीं, करीब 2 लाख करोड़ से अधिक लूटा है, 6 करोड़ से अधिक जनता का जीवन भर की कमाई, सिर्फ 5 कंपनी की बात कर रहा हूं, जिसके नाम है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसमें लूटे गए निवेशकों की संख्या है 2 करोड़ से अधिक, जिनसे 50,000 करोड़ से अधिक लूटा। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 20,000 करोड़ से अधिक लूटा, 1.5 करोड़ लोगों से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेबी ने और माननीय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन 20,000 करोड़, 1.5 करोड़ लोगों से लूटा, ये भी सेबी और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 करोड़ लोगों से 50,000 करोड़। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 करोड़ लोगों से 50,000 करोड़। मानिए ये सभी सोसाइटी नाम से आपकी संसद द्वारा बनाया गया एक बहुत ही भ्रष्टाचारी कानून, मल्टी स्टेट
कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसको कोऑपरेटिव मूवमेंट का नाम दिया गया और उसका बैनर बनाया गया और उसके अंदर में अरबों रुपए की लूट हुई है और हो रही है। कोऑपरेटिव मूवमेंट तो कहीं से दूर दूर तक नहीं दिखता। सहारा ने अकेले बिहार में 1 करोड़ लोगों से 1 लाख करोड़ लूटे हैं। लोग दर दर भटक में मजबूर हैं, एक भी पैसा वापस नहीं किया। मैंने इस संबंध में अनेक याचिकाएं, शिकायतें देश भर के थानों में डीएम, एसएसपी, मुख्यमंत्री को अनेकों बार भेजी, लेकिन सुब्रत राय जैसा ऐतिहासिक डकैत पर देश के नेताओं की कृपा दृष्टि है। इन नेताओं की दुश्मनों से, गरीबों से दुश्मनी है। इसलिए आज तक एल्केमिस्ट और सहारा के निवेशकों से में से कई ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और कई इस ओर, हजारों इस ओर अग्रसर हैं। मेरे पास नित्य सैकड़ों फोन आते हैं। मैं बार बार सबको समझाता हूं कि देर है अंधेर नहीं है, एक दिन हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जरूर सुनेंगे। किसी उम्मीद में ये करोड़ों लोग जी रहे हैं और मैं भी जी रहा हूं। बीजेपी की सरकार जो ईमानदारी का ढोल पीटती है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत महान और महानतम मानता हूं, लेकिन मैं इस पार्टी के से कतई इत्तेफाक नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसे मेरे संज्ञान में सैकड़ों मामले हैं जिसमें आपके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आपके अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसलिए मैं कहने पर मजबूर हूं कि बीजेपी की सरकार जो ईमानदारी का ढोल पीटती है, ईमानदारी से इन गरीबों का कल्याण कब करेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। सेंट्रल स्टार सोसाइटी द्वारा 1000 से अधिक सोसाइटी का पंजीकरण किया गया आप ही के कार्यकाल में। इनमें से अधिकतर रजिस्ट्रार द्वारा रिश्वत लेकर पंजीकृत की गई, फर्जी है। इन लुटेरों की मदद की गई। देश के कृषि मंत्री, जिनके अंतर्गत ये विभाग आता है, सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। ये कैसी ईमानदारी और कहाँ की ईमानदारी, जिसमें 5 कंपनी तो यही मैंने बता दी जो आपकी सेंट्रल स्टार सोसाइटी में पंजीकृत है। ऐसी 1000 से अधिक कंपनी की लिस्ट मेरे पास है और कम से कम 15 से लेकर 20 कंपनियों का हिसाब किताब मेरे पास है। सब के सब टोटल फर्जी। तो इसलिए ईमानदारी का ढोल मत पीटिए। खाली बोफोर्स कांड का ना होना ही ईमानदारी नहीं है महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये जो केडी सिंह जैसे डकैत हैं, इन्होंने 1 लाख करोड़ की लूट की है। राज्यसभा में 2010 से 2020 तक जाता रहा है और आप इसको बड़ा आदर देते रहे, जबकि इसको तो लातों से और घूसों से मार के जेल में भेज देना चाहिए था। सुब्रत राय सहारा जैसा डकैत है जिसने 10 लाख करोड़ रुपए लूटे, देश की 25 करोड़ जनता को बर्बाद कर दिया। क्या ये बोफोर्स कांड से कम है महोदय? सौगंध मुझे मेरे राम की, मेरे जीवन की हर एक सांस गरीबों के नाम की, और उनका एक एक पैसा दिलाना मैं ब्याज के, और इन लुटेरों को, निवेशकों को, उनके कर्मचारियों को जेल भिजवाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि देश के 137 करोड़ लोग ही मेरे राम और सीता हैं, और मैं प्रभु से बजरंगबली जैसे शक्ति और साहस की प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि मेरे देश के 137 करोड़ देवी देवताओं के कष्ट को दूर कर सकूं। महोदय, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री और किसी भी नेता ने इनकी मदद नहीं की, और केडी सिंह, सुब्रत राय, कौशिक घोष और अमित श्रीवास्तव जैसे लोगों का साथ दिया। इसलिए मेरा मानना है, गरीबों के साथ न्याय नहीं तो वोट नहीं। इसलिए मेरा सभी बिहार के लोगों से अपील है कि चुनाव में किसी भी नेता को वोट दें, न दें, क्योंकि ये सारे लुटेरों के साथ हैं, और नोटा का बटन दबाएं, यानी कि किसी को भी वोट नहीं। गांधी जी के तर्ज पर मैं असहयोग आंदोलन की अपील करता हूं। महोदय, कंपनी तो बहुत है, यहां एक और कंपनी का नाम लेना चाहता हूं, और वो है प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, प्रिज्म इंफ्राकॉन, प्रिज्म ऑर्गेनिक ग्रीन, जिसके निदेशक कौशिक घोष, राजेश अग्रवाल, नवीन प्रताप सिंह, वीरेंद्र सिंह और अन्य कम से कम 25 लोग हैं। इनके 100 कर्मचारियों ने मिलकर 25 लाख लोगों से 1000 करोड़ की लूट की है। सरकार के सहयोग से फर्जी ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर्स, प्रॉपर्टी स्कीम द्वारा ये सब की गई है। बहुत मुश्किल से एक FIR वाराणसी के थाना सिगरा में दर्ज हो पाई, जो कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और प्रिज्म के फर्जीवाड़े का केंद्रीय स्थान है। ज्यादातर फर्जीवाड़ा वहीं हुआ है। लेकिन अफसोस, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद
वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक एक नंबर का भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है और कोई कार्रवाई नहीं की। वहां के आईजी, कमिश्नर, डीएम सब भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और ये बात मैं बार बार कह चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी होने के बावजूद कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो अन्य क्षेत्रों का क्या होगा मेरे भगवान राम ही जानते हैं। इसी तरह एक अन्य कंपनी है आनंद निधि। इस कंपनी ने अपने को भारत सरकार की कंपनी घोषित कर रखा था। स्कीमों के नाम भी ऐसे रखे थे, 1 दर्जन स्कीमें इसने चलाई थी, सरकारी स्कीम की तरह लगे। इसने 1000 करोड़ रुपए लूटे। रजिस्ट्रार ने कंपनी को लिक्विडेट कर दिया। बताते हैं कि उसने, कोई कहता है 2 करोड़ रिश्वत ली, कोई कहता है 5 करोड़ रिश्वत ली, पर रिश्वत अवश्य ली। और इतने करोड़ों में रिश्वत ली, अकेला हजम कर गया ऐसा भी नहीं है, इसने कृषि मंत्री तक भी पहुंचाई होगी, जो आपके कैबिनेट के मंत्री हैं। और ये सारा फर्जीवाड़ा, घूसखोरी कृषि मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे हो रहा है। श्रीमान जी, अगर मैंने जोश में कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मेरा निवेदन है कि भारत के करोड़ों निवेशकों के लिए, बिहार के 25 लाख लोगों के लिए कोई प्रभावी कदम अवश्य उठाएं और उपरोक्त लुटेरों को गिरफ्तार करें। मुझे सिर्फ और सिर्फ इन गरीबों का के साथ न्याय चाहिए, इसके अलावा मेरी कोई कामना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। ना मैं कोई नेता हूं, ना कोई अभिनेता हूं, और ना ही बनना चाहता हूं। अब मैं संबोधित करना चाहता हूं उपरोक्त राजनीतिक लुटेरों को, जिनके नाम केडी सिंह, ऐतिहासिक लुटेरा सुब्रत राय सहारा, बंगाल से वाराणसी तक का लुटेरा कौशिक घोष, वीरेंद्र सिंह, योगी जी के राज्य के लुटेरे लखनऊ के आनंद निधि के नीतीश श्रीवास्तव, उत्तराखंड की लुटेरी प्रीति गोयल, ये तो बहुत बड़ी लुटेरी है। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। अब क्यों प्राप्त है ये तो वही जाने। आप सब लुटेरे ध्यान से सुन लें। केडी सिंह, तुम तो बहुत ध्यान से सुन लो। सुब्रत राय, तुम भी बहुत ध्यान से सुन लो। कौशिक घोष और नीतीश श्रीवास्तव, तुम्हारे अंत का समय निकट आ गया है। तुम्हारे तबाही की, खात्मे की उल्टी घड़ी, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे साम्राज्य का अंत करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। मैं 100 करोड़ लोगों को इकट्ठा करूंगा और तुम लोगों का वो हाल करूंगा कि जो तुमने कभी भी सपने में न सोचा होगा। हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी में कोई केडी सिंह, कोई सुब्रत राय, कोई कौशिक घोष और कोई नीतीश श्रीवास्तव पैदा नहीं होगा। ये सबक दे दूंगा, इसको ध्यान रखना। तो कितना भी नेताओं से गले मिल लो, कितना ही भ्रष्टाचार फैला लो, बचने वाले नहीं हो। सब के सब आजीवन जेल में जाओगे और सारी संपत्तियां पाई पाई नीलाम करवा दूंगा। और इन गरीबों का मैं ब्याज के 2% ब्याज के 6% 6 महीने की कंपाउंडिंग के साथ, ताकि उनका जीवन सुखमय हो, दिलाऊंगा। और तुमको फिर चेतावनी देता हूं, और ये 100 करोड़ लोग जिस दिन उठ खड़े होंगे, निश्चित जान लो तुम सभी लोग कुत्ते की मौत मारे जाओगे। धन्यवाद। मेरे परम आराध्य श्री राम के चरणों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।